जय श्री राम प्यारे भक्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पावन अवसर की जिसका इंतज़ार हर भक्त पूरे वर्ष करता है। 23 अगस्त 2025। जी हाँ, शनिवार को आ रही है शनि अमावस्या। शास्त्रों में कहा गया है कि जब अमावस्या तिथि शनिवार के दिन आती है तो यह योग विशेष फलदायी होता है। इसे शनि अमावस्या कहा जाता है, धार्मिक दृष्टि से भी और ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से भी। इस दिन का अत्यधिक महत्व होता है। यह दिन शनि दोष, साढ़े साती या शनि की ढैया जैसे कष्टों को मिटाने के लिए उत्तम अवसर माना जाता है। तो जिनके ऊपर भी साढ़े साती चल रही है, जिनके ऊपर भी शनि की ढैया चल रही है, शनि का दोष चल रहा है, वो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। इससे आपकी शनि दोष आपसे दूर होगा और जो भी शनि की साढ़े साती चल रही है, जिसकी वजह से आपके कोई कार्य नहीं हो पा रहे हैं, वो सब आपके होने लगेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लिसनिंग जोन में। क्या आप जानते हैं कि शनि के प्रकोप से मुक्ति दिलाने वाला सबसे बड़ा उपाय है बजरंग बली की पूजा। मान्यता है कि जिस पर हनुमान जी की कृपा होती है उस पर शनि देव कभी भी कष्टकारी दृष्टि नहीं डालते हैं। यही कारण है कि इस दिन हनुमान जी की आराधना का विशेष महत्व बताया गया है। भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि यानी कि 22 अगस्त को सुबह 11:55 से शुरू होकर 23 अगस्त को सुबह 11:35 तक रहेगी। क्योंकि उदया तिथि यानी कि सूर्योदय की तिथि 23 अगस्त को पड़ रही है, इसीलिए मुख्य रूप से 23 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। यह दिन जो है वो केवल साधारण अमावस्या नहीं है बल्कि शनि अमावस्या है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शनि ग्रह कार्यों में यानी ग्रह कर्मों के न्यायाधीश हैं। वे हर प्राणी को उसमें कर्म फल देते हैं। अगर जीवन में बाधाएं, आर्थिक संकट, रोग, दृढ़ और ऋण, अपमान या असफलता लगातार बनी हुई है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं शनि की कड़ी दृष्टि पड़ी हुई है। लेकिन यह भी सत्य है कि शनि अमावस्या का पूजा, दान और उपाय करने से शनि का प्रकोप जो है वो शांत हो जाता है और आपके जीवन में एक नई रोशनी का आगमन होता है। त्रेता युग की एक कथा में मिलता है कि जब रावण ने समस्त ग्रहों को अपने वश में कर लिया था, तब शनिदेव को भी लंका की कारा में बंदी बना लिया था। रावण की इच्छा थी कि उसका पुत्र जो मेघनाथ है वो अजय और अमर हो जाए। इसके लिए उसने अपने सभी ग्रहों को अपनी मनचाही स्थिति में बैठने के लिए विवश कर दिया। लेकिन शनिदेव ने अपनी दृष्टि तिरछी कर दी, जिससे मेघनाथ काल के प्रभाव में आ गया। यह देखकर रावण क्रोधित हुआ और उसने शनिदेव को कारागृह में डाल दिया, उस पर भयंकर अत्याचार किए। उसी समय भगवान श्री राम के दूत पवनपुत्र हनुमान लंका पहुंचे। जब उन्होंने शनिदेव को कारागृह में कष्ट झेलते हुए देखा तो तुरंत उनके बंधक तोड़ दिए और उन्हें वहां से मुक्त कर दिया। तो शनिदेव जो है वो हनुमान जी से अत्यंत प्रसन्न हुए और हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे पवनपुत्र, आपके भक्तों पर मेरी कठोर दृष्टि कभी नहीं पड़ेगी। जो भी आपका स्मरण करेगा, आपकी पूजा करेगा, मैं उनके जीवन से हमेशा ही दूर रहूँगा। तब से ये मान्यता है कि शनि अमावस्या के दिन हनुमान जी की पूजा करने से शनि दोष, साढ़े साती, शनि की ढैया जो भी है वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। चलिए एक और कथा सुनाते हैं कि एक समय शनिदेव ने स्वयं हनुमान जी से कहा कि पवन पुत्र, आप तो सबके रक्षक हैं, संकट मोचन कहलाते हैं, लेकिन मैं भी तो कर्म फल देता हूँ। जब किसी मनुष्य की साढ़े साती या ढैया आती है तो मुझे उनके जीवन में प्रवेश करना ही पड़ता है। मैं उनके कर्म उसे दुख देता हूँ, लेकिन आपके भक्त तो आपकी शरण में आते हैं, ऐसे में मुझे धर्म संकट होता है। तो हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा कि शनिदेव, आप अपना धर्म निभाइए, लेकिन एक वचन दीजिए कि मेरे भक्तों पर आप कभी अत्यधिक पीड़ा ना डालें। जब वे मेरा नाम लें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मेरे चरणों में सिंदूर और तेल अर्पित करें, तब आप उनकी कठिनाइयाँ हल्की कर दें। शनिदेव ने फोल्डेड हैंड करके वचन दिया कि हे हनुमान जी, आज से मेरा प्रण है कि मैं आपके सच्चे भक्त को कभी भी कष्ट नहीं दूंगा। उसकी साढ़े साती या ढैया में केवल उतना ही दुख दूंगा जितना बालक की माता उसे डांटकर सुधारने की कोशिश करती हैं। यही कारण है, इसीलिए आज भी कहा जाता है कि हनुमान जी के भक्त को शनिदेव कभी कष्टकारी दृष्टि से नहीं देखते हैं। हाँ, लेकिन शनि की साढ़े साती जो आपके कर्म है उनके हिसाब से चलती है। इस दिन पूजा का विशेष महत्व है। प्रातःकाल स्नान करना है, स्नान करके साफ आपको वस्त्र पहनने हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं और
जल अर्पित करें। इसके बाद हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल, चोला अर्पित करें। स्त्रियाँ चोला अर्पित नहीं कर सकती हैं, वो पंडित जी से या फिर अपने घर के किसी भी पुरुष से चोला अर्पित करवा सकती हैं। गुड़ और चने का भोग लगाइएगा। फिर ओम हनुमते नमः का 108 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना है। अंत में आरती करके अपने कष्टों को हनुमान जी के चरणों में समर्पित करना है। अगर संभव हो तो इस दिन काले तिल, उड़द की दाल, सरसों का तेल या काले वस्त्र का दान आप अवश्य करिए। इनमें से किसी भी चीज़ का आप दान कर सकते हैं, यानी कि काले तिल हो आप दान कर सकते हैं, उड़द की दाल दान कर सकते हैं, सरसों का तेल या फिर काले वस्त्र किसी भी व्यक्ति को, किसी भी गरीब को जिसको आवश्यकता है, आप उसको दान कर सकते हैं। यह उपाय शनिदेव को शांत करता है और आपके जीवन की बाधाओं को दूर कर देता है। इस शनि अमावस्या पर कुछ विशेष उपाय मैं बताने जा रही हूँ जो आपके जीवन की दिशा बदलेंगे। आपको ये कार्य करने हैं। क्या करना है कि शाम को हनुमान मंदिर जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे 7 आपको प्रदक्षिणा लगाएं, ठीक है, और हर चक्कर में ओम हनुमते नमः का जाप करना है। अगर आप मतलब पीपल का पेड़ ऐसा है जहाँ पर आप परिक्रमा नहीं लगा सकते हैं तो फिर आप वहीं बैठकर आप हनुमान जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। किसी गरीब को तेल और काले तिल, कपड़े और जो दाल मैंने बताई है वो दान कर दीजिएगा। हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का चोला, चमेली के तेल का चोला चढ़ाकर उनसे प्रार्थना करिएगा कि हे संकट मोचन, कृपा करके मेरे जीवन में शनि के कष्टों को दूर करिए। इन उपायों से न केवल शनि की शांति होती है बल्कि आपके जीवन में अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। तो भाइयों और बहनों, जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं जिनके ऊपर भी शनि की साती चल रही है, तो 23 अगस्त के दिन शनि अमावस्या के दिन आपको ये उपाय ज़रूर करना है। और शनि अमावस्या केवल एक तिथि नहीं है, ये पंचांग का योग नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन का एक अद्भुत अवसर है जो हम साल भर से ये कष्ट अगर आपकी ज़िंदगी में है, अगर आप ये सह रहे हैं तो उसको दूर करने का एक बहुत अच्छा अवसर है। तो इसको ज़रूर करिएगा। अमावस्या की अंधेरी रात और शनिवार के दिन जब एक साथ आता है तो यह हमें याद दिलाता है कि जीवन चाहे जितना भी अंधकारमय क्यों ना हो, प्रभु का नाम का दीपक जलाते ही रोशनी हर दिशा में फैल ही जाती है। तो शनि अमावस्या का संदेश यही है कि जब हमारे कर्मों का बोझ हमें झुका देता है, जब हमारी मेहनत बेकार जाती है, जब परिवार में कलह हो, धन रुक जाए, स्वास्थ्य बिगड़ जाए, तब भी हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस समय हमारा हाथ थामने के लिए स्वयं संकट मोचन हनुमान जी हमारे साथ खड़े हुए हैं। सोचिए जरा, शनिदेव जिन्हें संसार का सबसे कठोर न्यायाधीश कहा जाता है, उन्होंने स्वयं वचन दिया है कि हनुमान भक्त को कभी कष्ट नहीं देंगे। तो यह कोई साधारण बात थोड़ी है। ये दर्शाता है कि हनुमान जी न केवल हमारे रक्षक हैं बल्कि वे हमारे लिए स्वयं भगवान के निर्णय तक बदलाव कर सकते हैं उनमें। जब शनि जैसे कर्म फलदाता हनुमान जी के भक्तों पर कोमल हो सकते हैं तो संसार का कौन सा संकट है जो टिक सकेगा। इसीलिए इस शनि अमावस्या के दिन आपको केवल पूजा पाठ को ही आपको ध्यान देना है और जो भी आपको दान दक्षिणा के लिए बताया है वो आप दान ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत फलदायी होगा। आप दान ज़रूर करिए, हनुमान जी की पूजा करिए, सरसों के तेल का दीपक लगाइए और पीपल के वृक्ष की आप परिक्रमा करिए। ओम हनुमते नमः का मंत्र का आपको जाप करना है। आपके जो भी दुख हैं, जो भी चिंताएं हैं, जीवन में जो भी परेशानियां इतने दिनों से चल रही हैं, मैं आशा करती हूँ कि आपकी सारी परेशानियां दूर हो सके। और हनुमान जी से यही प्रार्थना करूँगी कि आपके जीवन में जो भी शनि की साती चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, शनि का प्रकोप चल रहा है, वो सब कम हो जाए और आपके जीवन खुशमय बन जाए। आप फिर से एक नई उम्मीद, नई आशा के साथ में अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करें और सब कुछ बहुत अच्छा। कुछ भी करने से पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हनुमान जी हमारे साथ हैं। अगर हमारे साथ दुख है तो वो हमारे कर्मों की वजह से है, और जो भी मतलब हमने अगर आप इस जन्म में नहीं, अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हो सकता है आपको प्रारब्ध भोगने को मिल रहा है। आपके पूर्व जन्म के, पिछले जन्म के कोई कर्म होंगे जो आपको उसका भोगना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, ज़िंदगी है और जीवन में सुख दुख आता रहता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि हनुमान जी आपके साथ खड़े हैं, वो आपके साथ हमेशा अच्छा ही करेंगे। जो आपके लिए बेहतर होगा आपको वो देंगे। इसीलिए सब्र रखिए और उन पर भरोसा रखिए। वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। वो आपको जो भी देंगे बहुत अच्छा देंगे। और जब भी वो आपकी परीक्षा में जब भी आप
आप उनकी परीक्षा में पास होंगे ना, तो वो आपको वो देंगे जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी। तो बस इंतज़ार करिए और अपना कर्म करते रहिए, उनकी पूजा करिए, पूरे भक्ति भाव से उन्हें याद करिए, उन्हें पुकारिए, वो आपके कष्ट ज़रूर दूर करेंगे। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। जो भी हनुमान भक्त हैं वो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा ज़रूर लगाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे।